ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हमारा अगला जो पिलर है वो है इनकैप्सुलेशन। इसके अंदर में होता क्या है, आमतौर पे इसका डेफिनेशन आपने देखा होगा, डेटा प्लस मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन करके रखना और डेटा को प्रोटेक्ट करना, इसी को जस्ट इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। लेकिन ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज जो इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में एग्जांपल समझाता हूँ कि इसको सिस्टम डिजाइन में क्यों लाया गया। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन तो जिस तरीके से मैंने बता दिया था, ठीक उसी तरीके से इनकैप्सुलेशन को क्यों लाया गया, इसका पीछे का मेन रीजन है, कोई भी नियरेस्ट बैंक में गए और वहां पर अपना अकाउंट ओपन करवाना है। अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको जो भी आधार कार्ड वगैरह फॉर्मेलिटी होती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो सबमिट कर दिया। अब बैंक आपको क्या देगा, रिसिप्ट देगा, पासबुक देगा, एटीएम देगा, चेकबुक देगा, और आपको सिर्फ उसमें क्या क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन देगा जो लॉग इन कर सकते हो और उसमें अपना पासबुक अपडेट वगैरह भी देख सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं, बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ एक्सेस देगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। अब इसमें होगा क्या, जो बैलेंस होती है ना वो डेटा मान लो, और मेथड्स में जैसे अगर आप विड्रॉ कर रहे हो या फिर आप उसमें डिपॉजिट कर रहे हो, ये दोनों मेथड्स हो गए, ठीक है। अब इसमें आपको ना जो डेटा का एक्सेस आपको बैंक कभी नहीं देगी, यानी कि बैलेंस देखने के लिए तो एक्सेस देगी, अब बैलेंस को मैनिपुलेट करने के लिए एक्सेस नहीं देगी। एग्जाम्पल से समझो, जैसे अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है 1000 रुपीज, बैलेंस को एडिट करने के लिए ऑप्शन दे दिया, ऐड करने के लिए, जिस तरीके से हम नॉर्मल ऐड करते हैं, तो आप कर दोगे 1000 से 10,000 कर दोगे। अब इसमें दिक्कत क्या होगा भाई, डायरेक्टली आपको डेटा को एक्सेस दे दिया तो 10,000 कर दिए हो, तो कहीं 10,000 को डिपॉजिट आपने तो किया नहीं है, लेकिन 10,000 से आप विड्रॉल ले लोगे, फिर आपके पास डायरेक्टली डेटा का एक्सेस है। तो इसी से प्रिवेंट करने के लिए ना, इसी को बचाने के लिए, ताकि डेटा को एक्सेस हमें ना दे, सिर्फ मेथड का एक्सेस दें, इनकैप्सुलेशन यूज होता है हमें डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसको सिस्टम डिजाइन में क्यों लाया गया, तो डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। सब तो बोलेंगे भाई मुझे भी बैलेंस बढ़ाना है, सिंपल टाइप किया 10,000 तो 10,000 हो गया, तो यार ये तो भाई बैंक चलेगा ही नहीं। देन आपको कंट्रोल एक्सेस दिया जाता है, सिर्फ अपडेट कर सकते हो, सिर्फ देख सकते हो, ना उसमें डिलीट कर सकते हो। जैसे अगर बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट थोड़े मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत हो तो बैंक से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आपको बग वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए, कोड को मेंटेनेबल बनाने के लिए इनकैप्सुलेशन